तू मराठीत बोल, पहिलं मराठीत बोल. तू मराठीत का नाही बोलत आहे? मराठी मेरे को आता नहीं भाई. क्यों? तो बोला लागणार तुला मराठी. लगता है अब इंडिया में अनेकता में एकता जैसे शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया है। ये सब बस अब किताबी भाषा बन के रह गई है। जब भी हम इंडिया से बाहर जाते हैं तभी हम गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं, वरना इंडिया में तो हम कभी मराठी होते हैं, बंगाली होते हैं, मद्रासी होते हैं, केरल के होते हैं, कन्नड़ होते हैं, बिहारी होते हैं, इंडियन नहीं। अभी जो आपने वीडियो देखा सिक्योरिटी गार्ड को मारने वाला, इसमें राज ठाकरे के व्हाइट कॉलर गुंडे हैं। कहने को तो ये लोग अपने आप को महाराष्ट्र नवनिर्माण के कार्यकर्ता कहते हैं, जिस पार्टी को राज ठाकरे ने बनाया है। कहने को ये लोग महाराष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका काम है अपने से कमजोरों पर हाथ उठाना, उसे मारना, धमकाना, हैरेस करना। खबर मुंबई के गोरेगांव से है, जहां मराठी में बातचीत नहीं करने पर एक बैंक कर्मचारी की पिटाई कर दी गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारी को पीट दिया है। एमएनएस का मूल काम यही है। ये सब देखने से तो ऐसा लगता है जैसे न राज ठाकरे में और न ही उसके दो कौड़ी के गुंडों में इस देश के प्रति कोई सम्मान बचा है। संविधान इन लोगों के लिए महज बस एक किताब है। संविधान के प्रति इन लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर थोड़ा भी इन लोगों के अंदर इस देश के संविधान के प्रति थोड़ा भी इज्जत होता तो ये लोग भाषा के आधार पर ऐसी गुंडागर्दी न करते। भारतीय न्याय संहिता के ऐसा कौन सा धारा में लिखा है कि अगर कोई तुम्हारा भाषा न बोले, न जानता हो तो तुम उसे पीट सकते हो, तुम उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हो? आप लोग कमेंट में बताइए, क्या ऐसी कोई धारा है? ऐसा कहीं लिखा है? ये लोग मराठी न बोलने पर उन्हीं लोगों को मारते हैं, उन्हीं लोगों को डराते धमकाते हैं जो इनसे कमजोर हैं, जो इनका जवाब पलट कर देने में सक्षम नहीं है। चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, ड्राइवर हो, सफाई कर्मचारी हो या बैंक कर्मचारी हो, बस इन्हीं लोगों पर इनका जोर चलता है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, ये उन सभी राज्यों की कहानी है जहां हिंदी बोलने पर हिंसा होता है। राज ठाकरे के भड़काने पर इसके दो कौड़ी के गुंडे कभी किसी बैंक में घुस जाते हैं और उस बैंक कर्मचारी को पकड़ लेते हैं, तो कभी सफाई कर्मचारी को पकड़ लेते हैं, कभी ड्राइवर को, कभी सिक्योरिटी गार्ड को, कभी ठेले वाला को, फिर उसे मारते हैं और जबरन उसको बोलते हैं मराठी बोलने के लिए। लेकिन वही जब कोई इनसे मजबूत इनके सामने खड़ा होता है, या यूं कहो ओहदे में इनका बाप खड़ा होता है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी हिंदी बोले या उर्दू। जिन यूपी बिहार वालों को ये हिंदी बोलने पे मारते हैं, इन्हीं यूपी बिहार वालों में से अगर कोई ओहदे में इनका बाप है तो ये उनके यहाँ काम भी करेंगे और उनसे हिंदी में बात भी करेंगे। वहां इनका सारा गुंडागर्दी इनके पिछवाड़े में घुस जाता है। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। बहुत ऐसे अभिनेता हैं जो यूपी बिहार से आते हैं, वो चाहे हिंदी में बात करें या इंग्लिश में, उनके सामने इनकी जुबान नहीं खुलती। चाहे आप संजय मिश्रा को ले लो, पंकज त्रिपाठी को ले लो, मनोज बाजपेयी को ले लो, ये सब हिंदी बोलते हैं। और हो सकता है इनके यहाँ काम करने वाले या इनके साथ काम करने वाले मराठी हो, लेकिन वो सब इनसे हिंदी में बात करेंगे क्योंकि यहाँ उनके पेट का सवाल है, काम जो करना है। अब आप कॉर्पोरेट का ही एग्जांपल ले लो। फार्मा इंडस्ट्री में एल्केम बहुत बड़ा नाम, और एल्केम के जो मालिक हैं वो बिहार के जहानाबाद से आते हैं, और एल्केम लेबोरेटरी का हेड ऑफिस मुंबई में ही है। और एल्केम की जो मालकिन है सीमा सिंह, पिछले साल 2024 में महाराष्ट्र का सबसे महंगा घर उन्होंने ही खरीदा है। बिहार की सीमा सिंह का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। जी हां, वजह है उन्होंने मुंबई में 185 करोड़ का सीव्यू अपार्टमेंट खरीदा है, जो कि शाहरुख खान के 200 करोड़ के मन्नत से सिर्फ 15 करोड़ कम है। अब हो सकता है उनके घर में या उनके ऑफिस में सफाई करने वाला मराठी हो, सब्जी लाने वाला मराठी हो, कपड़ा साफ करने वाला मराठी हो, वो लोग इनसे हिंदी में ही बात करेंगे। उस समय इन लोगों को हिंदी बोलने या सुनने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये तो बस एक उदाहरण है। मुंबई में न जाने ऐसे कितने यूपी बिहार के भरे पड़े होंगे जो वहां पे रह के बिजनेस करते होंगे, और उनके यहाँ काम करने वाले या उनके साथ काम करने वाले जो मराठी होंगे वो सब उनसे हिंदी में बात करते होंगे। उस समय इन लोगों को हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में कुब्बत हो राज ठाकरे या उसके दो कौड़ी के गुंडे, तो जाओ वहां उनसे बात करके देखो, वहां उनको डरा धमका के देखो, वहीं चीर दिए जाओगे, क्योंकि ये लोग ओहदे में तुम्हारे डैडी लगेंगे। और मेरे बिहार में राज ठाकरे जैसे दो कौड़ी के गुंडे गली के हर नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, जो अपने 10-15 चेले चपाटे के साथ खड़े होकर अपने आप को शेर समझते हैं, लेकिन वही शेर अगले चौराहे पे किसी दूसरे सवा शेर के हाथों पीटा जाता है। और बात रही बिहारियों की जो वहां मार खा रहे हैं, तो उनके प्रति मेरे अंदर कोई सहानुभूति नहीं है। ये वही लोग हैं जो इलेक्शन में बोरे की तरह ट्रेन में भर के आएंगे और बिहार में अपने जात धर्म के नाम पे वोट देंगे, अपने जाति धर्म वालों को वोट देकर फिर काम करने महाराष्ट्र जाएंगे। मैं तो वीडियो बना रहा हूं बिहार और बिहार के सम्मान के लिए।
इन लोगों के प्रति मेरे अंदर कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि ये लोग आज तक बिहार में डेवलपमेंट के लिए वोट किए ही नहीं। ये लोग फिर इस साल नवंबर 2025 में आएंगे और अपने जात धर्म वालों को वोट देके फिर मार खाने महाराष्ट्र काम करने जाएंगे। महाराष्ट्र और बिहार दोनों में ही बीजेपी की साझा सरकार है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया हो जिससे वहां पे रह रहे बिहारियों या हिंदी बोलने वालों की मार पिटाई में कमी हो। और एक्शन तो छोड़ो, कोई टीका टिप्पणी भी नहीं आया है। आज तक बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है वो आप लोग देख ही रहे हो, और महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर जो बिहारियों की पिटाई हो रही है वो भी आप देख ही रहे हो। तो इस साल जरा वोट देने से पहले सोच समझ के वोट देना, बिहार के डेवलपमेंट के लिए वोट देना, ताकि काम करने के लिए कम से कम आपको बिहार से बाहर जाना पड़े। हिंदी भाषियों की पिटाई के ऊपर महाराष्ट्र के सीएम का क्या कहना है वो देखिए। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ वो जरा कोई बता सकता है? तो ये है राज ठाकरे और उसके 2 कौड़ी के गुंडों के कारनामे। तो आप लोग कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से राज ठाकरे क्या है, नेता या फिर गुंडा? बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है बिहार के लोग इस बार अच्छा नेता चुनेंगे जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करे, ताकि बिहारियों को कम से कम बिहार से बाहर काम करने के लिए जाना पड़े। और ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि देश में जो ये भाषा के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है वो जल्द से जल्द समाप्त हो। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।